नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देवचोवे। तो जैसा कि आज की हमारी जो साइंस की क्लास है, ये एक सीरीज़ लेके आए हैं हम सभी जो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिनमें साइंस आती है, तो उन सभी के लिए हम एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं साइंस की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण एवं स्वास्थ्य के जो एग्ज़ाम में आ चुके इंपोर्टेंट क्वेश्चन या आ सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। तो गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है। जो दूध होता है उसमें स्टार्च के मिलावट का परीक्षण हम किस प्रकार करते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, आयोडीन के विलयन के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन के विलयन के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट है 1000 मिलीग्राम से अधिक, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी 800 मिलीग्राम, तीसरा ऑप्शन सी 500 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर 4 डी 500 मिलीग्राम से कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम से अधिक। ठीक है, अब अगला हम चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो जो विटामिन वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन हैं, तो हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी और सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए और के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी और के, ऑप्शन नंबर डी क्या है, विटामिन सी और डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी, ए और के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है पांचवा, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है। जो मनुष्य होता है उसको एक दिन में प्रोटीन की सामान्यतः कितनी मात्रा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी, 3 ग्राम पर केजी या 4 ग्राम पर केजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर केजी। ठीक है, अब कर रहे हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारे पास क्या है, 50 से 100%, ऑप्शन नंबर बी 5 से 10%, ऑप्शन नंबर सी 15 से 20%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 100%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सातवां आता है, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, और ए पीलिया में जो सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार मनुष्य को कब दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पीलिया, ऑप्शन नंबर बी जलने पर, जब कोई जल जाता है, ऑप्शन नंबर सी कुपोषण, दो मतलब उसका पोषण ठीक प्रकार से नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी बुखार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन पीलिया में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है आठवां, गर्भ अवस्था में लोहे की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 24 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी 32 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी 40 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर डी 35 मिलीग्राम। ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 35 मिलीग्राम। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नौवां, शरीर का सामान्य चयापचय निम्नलिखित में से किसकी कमी से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। अगला आज का 10वां क्वेश्चन, आराम की अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय में प्रति मिनट प्रभावित होने वाली रक्त की मात्रा है। तो आराम की अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय में प्रति मिनट प्रभावित होने वाली रक्त की मात्रा कितनी होती है। लगभग 2 मीटर, लगभग 3 मीटर, ये लीटर में होगा, मीटर में लिखा रखा है, ये ऑप्शन गलत है थोड़ा सा से, लगभग 4 मीटर, लगभग 5 मीटर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 5 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन डी बढ़ाता है, विटामिन डी बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए आंत में कैल्शियम के अवशोषण को, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि को, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि को, ऑप्शन नंबर डी जल ग्रहण को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए आंत में कैल्शियम के अवशोषण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 12वां, कौन विटामिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है।
मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा विटामिन जो रक्त हमारा खून होता है उसके जमने के लिए आवश्यक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है डी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मतलब के। तो कौन सा विटामिन है जो रक्त के जमने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। अगला 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है। तो मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा कितनी होती है? तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए है 35%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन डी 75% और ऑप्शन सी 65%। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका हमारे पास राइट आंसर होगा मानव शरीर में जो जल होता है कितने परसेंट होता है? 75%। ठीक है। अगला हमारा और 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? अंडे उत्तत स्रोत हैं। जो अंडे होते हैं जो उत्तत स्रोत हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास है तंतुओं का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का और ऑप्शन डी वसा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अंडे किसका स्रोत होता है? प्रोटीन। तो अंडे खाने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। इसलिए अंडे किसका स्रोत होते हैं? प्रोटीन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, प्रोटीन एक बहुलक है। तो 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटीन एक बहुलक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, ठीक है, टरथैलिक अम्ल का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका बहुलक होता है प्रोटीन? ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल का। तो प्रोटीन किसका बहुलक होता है? एमिनो अम्ल का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, जंतु आहार में शामिल हैं। तो जो जंतु खाते हैं उसके उनके आहार में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज, ऑप्शन डी वसा। तो हम पढ़ के आ चुके हैं जंतु आहार में क्या शामिल होता है? प्रोटीन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला पढ़ते हैं हम नाइट्रोजनी आहार हैं। जो नाइट्रोजनी आहार है तो ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी लवण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 18वां। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? नाखून, बाल, सींग निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? जो नाखून, बाल और सींग होते हैं जो किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन ए क्या आता है? केराटिन के, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के, ऑप्शन नंबर सी मायोसिन के, ऑप्शन नंबर डी एंजाइम के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन केराटिन के बने होते हैं। कि कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नाखून, बाल, सींग निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? तो केराटिन के बने होते हैं। ठीक है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां क्या कहता है? त्वचा निम्नलिखित में से किस विटामिन के निर्माण में सहायक है? तो त्वचा होती है जो किस विटामिन की सहायता से बनती है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो त्वचा किसकी विटामिन की सहायता से बनती है? विटामिन डी की सहायता से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। अगला हमारा नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, जीवाणु पोषण के आधार पर होते हैं। जो जीवाणु होते हैं पोषण के आधार पर क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 20वें क्वेश्चन का लास्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। तो स्वपोषी भी होते हैं जीवाणु और परपोषी भी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 21वां, उपापचय की दृष्टि से सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। क्या कहता है क्वेश्चन कि उपापचय की दृष्टि से सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है मनुष्य का, ऑप्शन नंबर बी गाय का, ऑप्शन नंबर सी पादप का और ऑप्शन नंबर डी जीवाणु का। तो किसमें पाई जाती है उपापचय की दृष्टि से सर्वाधिक विविधता? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जीवाणुओं में। ठीक है। अब अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? जो समुद्री खरपतवार होता है इसमें निम्नलिखित में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है समुद्री खरपतवार में आयोडीन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था। जो बर्ड फ्लू पैदा करने वाला जो वायरस है H5N1 का वायरस सबसे पहले कब पता चला था? ऑप्शन नंबर ए 1991 में, ऑप्शन नंबर बी 1995 में, ऑप्शन नंबर सी 1997, ऑप्शन नंबर डी 2001। तो कब पता चला था बर्ड फ्लू के वायरस H5N1 का? ऑप्शन नंबर सी 1995 में। ठीक है। तो अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन 24वां। तो हमारा 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी पद विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन,
ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी एड्रेनालिन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है? ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन। अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो जो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी सेम, ऑप्शन नंबर सी मूली, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 26वें की, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कॉम्प्लेक्स है? मतलब कौन सा विटामिन कॉम्प्लेक्स है? तो ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी एड्रेनालिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 27वां क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? मतलब कौन सा पदार्थ है जो ऑप्शन दिए गए इनमें से जो प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च और ऑप्शन नंबर डी क्या है? परनहरित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, खिलाड़ी खेल से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में किसका सेवन करते हैं? जो खिलाड़ी होते हैं खेल से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में किसका सेवन करते हैं? ऑप्शन में हार्मोन का, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज का, ऑप्शन नंबर डी विटामिन का। तो किसका प्रयोग करते हैं खिलाड़ी? सुक्रोज का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 29वां, ग्लाइकोजीन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला फ्रैक्टोज, ऑप्शन नंबर ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज का बहुलक क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बात करते हैं हम 30वें की, वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रोटीन्स। ठीक है, शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होते हैं? प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 31वां, वे खनिज तत्व जिन्हें व्रत मात्रा में उपयोग लेते हैं इन्हें प्रमुख पोषक कहते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा नहीं है? मतलब जिनको हमें व्रत मात्रा में उपयोग लेते हैं इनमें से कौन सा नहीं है? प्रमुख पोषक कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो ए है ऑप्शन कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आयरन। ठीक है, अगला हमारा 32वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है डहेलिया, ऑप्शन नंबर बी सल्विया, ऑप्शन नंबर बी यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन नंबर डी बाल्सम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूट्रिकुलेरिया। अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आता है, वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी कमी प्रजनन क्षमता कमजोर करती है? मतलब कौन से विटामिन है उसकी कमी प्रजनन क्षमता को कमजोर करती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन के और विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर कौन सा? किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता कमजोर होती है? विटामिन ई की कमी से। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या जाएगा? विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला हमारे पास 34 क्वेश्चन 34वां क्या कहता है, कौन सा विटामिन मनुष्य के यकृत में बनता है? ना कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण मनुष्य की यकृत में होता है? संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण यकृत में होता है? विटामिन ए। अगला हमारा 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, मूत्र द्वारा कौन से विटामिन का निष्कासन होता है? ऑप्शन क्या कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूत्र द्वारा किसके कौन से विटामिन का निष्कासन होता है? विटामिन सी का। ठीक है, अब करते हैं अगले 36 के क्वेश्चन की बात।
तो हमारा 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। मतलब कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए है वेलिन, ऑप्शन नंबर बी हिस्टिडीन, ऑप्शन नंबर सी मैथायोनिन, ऑप्शन नंबर डी ल्यूसीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हिस्टिडीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हिस्टिडीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। जो हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। जो पोटेशियम जो हमारे पास खनिज है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। अगला हमारे पास 38वां क्वेश्चन क्या कहता है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, केवल लैक्टोज, केवल ग्लूकोज, उपयुक्त दोनों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज की जल अपघटन से तो दोनों ही बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है 39वां, पास्चर प्रसिद्ध है। जो पास्चर है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन पहला है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, लोगों की चरम थ्योरी के लिए, शराब के किण्वन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव में ईंधन का काम करता है। जो कौन सा पदार्थ होता है मानव में ईंधन का काम करता है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। किसका काम करता है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अगला हमारे पास 41वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का उदाहरण है। तो ग्लाइकोजन है उसका उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सेल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पॉलीसैकेराइड। अगला हमारे पास 42वां क्वेश्चन कहता है एमिनो अम्ल संरचनात्मक इकाई है। तो एमिनो अम्ल संरचनात्मक इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। एमिनो अम्ल जो संरचनात्मक इकाई है किस चीज़ की है, प्रोटीन की। अगला हमारे पास प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। जो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी क्वासी और कोर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 43 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्वासी और कोर। ठीक है, ऑप्शन सी क्वासी और कोर। उसके बाद में अगला 44वां क्वेश्चन क्या कहता है, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है। जो पेलेग्रा होता है किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन डी, इसकी कमी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B5। उसके बाद में अगला है 45वां क्वेश्चन, वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सहायक होते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं अभी ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है, प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, खुराक में प्रोटीन की अधिक कमी के कारण कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की अधिक कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर एक डेंगू, मधुमेह, ऑप्शन नंबर स्कर्वी रिकेट्स, ऑप्शन सी मेरासम्स, क्वेरिशियोकोर, ऑप्शन डी कैंसर एवं एड्स। तो किसकी कमी, विटामिन की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग होता है, सी मेरासम्स और क्वेरिशियोकोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 47वां, निम्नलिखित में से किस अनाज में निम्नलिखित में से किस अनाज में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनाज में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है, ऑप्शन ए लोबिया, ऑप्शन बी मसूर, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो अनाज में किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो हम सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है आज का 48वां क्वेश्चन, क्या कहता है, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ हैं। जो प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सेलुलोज। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कहता था कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या पाया जाता है? सेलुलोज। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा जमा होती है तो ऑप्शन ए वसा ऊतक में, बाह्य त्वचा में, यकृत में, एपिथेलियम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा ऊतक में। अगला आज की सीरीज का लास्ट 50वां क्वेश्चन, उसके बाद में 51 से क्वेश्चन से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारी ये क्लास आने वाली है और लगभग हम 4 या 5 हज़ार समथिंग जो ऑब्जेक्टिव MCQ होते हैं सभी एग्जामों में आने वाले जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो और जो पूछे जा सकते हैं सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। ठीक है, तो ये हुआ आज की हमारी पहली क्लास कंप्लीट होती है। इसी प्रकार रोजाना हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। ये क्लास को आप मिस मत किया करो और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।